जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। रामायण से हम जीने की कला भी सीख सकते हैं, एक मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? आइए आज मैं बताती हूँ रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में, जिनसे हम और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम रामायण। लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले हम सीखेंगे राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में, राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफ़ेद बाल आया तो उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। अब वो समय आ चुका है, सही समय पर सही फैसला उन्होंने लिया। सबसे बड़ी सीख जो सिखाते हैं भरत जी वो यह है कि जिंदगी में परिस्थिति को देखते अपनी क्षमता के अनुसार फ्यूचर को लेकर के डिसीजन लें। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, फिर भी वह मोह हमें बांध कर रखता है। फिर भी वह मोह हमें बांध कर रखता है। जिंदगी में जरूरी है परिस्थिति को लेकर के क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार फ्यूचर को लेकर के डिसीजन लेना। लर्निंग नंबर 2, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण के सबसे मुख्य किरदार, सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखे? जब वह राजा बनने जा रहे थे, अचानक से मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। एक क्षण के लिए जो कुर्सी, जो सत्ता आती हुई दिखाई दे रही थी, वो सब कुछ चला गया। सामने था पिताजी का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। सज्जनों, वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम जी वन की ओर चल पड़े। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से यह पूरा पुराण हमारे और आपके सामने है। लेकिन यह रामायण की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन आ जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। सज्जनों, प्रभु श्री राम ने जो रामायण में एक एक बात कही है, उसमें से यदि कोई एक बात भी हम लोग अपने जीवन में उतार लें, उसे धारण कर लें, तो मुसीबत हमारे आसपास भी नहीं आएगी। और हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी जीवन में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, समझिएगा इस बात को कि जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं, और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। जो आचरण होते हैं वो भगवान
इसलिए हमें हमेशा प्रभु का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। लर्निंग नंबर 3, माता सीता से क्या सीखे? जब दासी मंथरा ने केकई को भड़काया और केकई ने राजा दशरथ से जाकर के कहा कि राम को वन में भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था कि सीता को भी भेज दीजिए, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन फिर भी माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहती, वनवास प्रस्थान करने के लिए तैयार है। उन्हें बहुत समझाया, परिवार के हर एक सदस्य ने समझाया, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। तो माता सीता ने कहा कि नहीं, मेरा पहला कर्तव्य आपकी प्रति, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। सबसे बड़ी सीख जो माता सीता से मिलती है कि जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत होने लग जाएं, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, तो घबराई नहीं, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। सज्जनों, अगर परिस्थिति में माहौल बदल भी जाए, फिर भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। लर्निंग नंबर 4, अब हम बात करते हैं रामायण के उस किरदार की जिससे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे अपने छोटे भाई भरत से, जिनके बारे में मिसाल दी जाती है। भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी जो कि प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई थे। सज्जनों, क्या आपको पता है कि जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया था, तो उस समय वे अपने ननिहाल में थे। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट सब कुछ छोड़कर और जंगल की ओर चले गए हैं, तो वे तुरंत दौड़े चले आए और प्रभु श्री राम से जाकर के प्रार्थना की कि आप चलिए, वो राज्य संभालिए, वो राज्य आपका है, उस पर आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि नहीं, आप चाहिए, आप जाकर के संभालिए। पिताजी का निर्णय है, मानना तो होगा, 14 वर्षों का वनवास मिला है, जीतना तो होगा, आप जाइए, आप जाकर के संभालिए। तब भरत जी ने वो काम नहीं किया। भरत जी ने काम किया कि प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और कहा कि सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक कि वो वन से वापस नहीं आ जाते, जब तक कि वो वन से वापस नहीं आ जाते। और खुद भी नगर से दूर नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर बिल्कुल उसी तरीके का वनवास जी रही है कि जिस तरह उनके भैया प्रभु श्री राम जी जी रहे। सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी बात
जो सिखाते हैं भरत जी वो यह है कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस चीज पर किसी और का अधिकार है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए जिसके आप योग्य हैं। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी, यही सिखाते हैं सज्जनों रामायण के भरत जी। सज्जनों, क्या आपको पता है कि हमारी इस भूमि का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? बताइए, आप लोगों को पता है? हमारी इस भूमि पर 3 भरत हुए, एक केकई कुमार श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत की ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इन तीनों भरतों की वजह से हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। हम इन तीनों भरतों को प्रणाम करते हैं सज्जनों, तीनों भरतों को प्रणाम करते हैं। पात पात पर राधिका, कण कण में घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन सी मोहनी श्री राधे जो को दास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल ब्रज के पास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल ब्रज के पास। भजन तन मन धन तीनों से करना चाहिए। तन मन से भजन ना बन पड़े तो केवल वचन से ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन में स्वयं एक ऐसी शक्ति होती है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर सब कुछ अपने आप ही भजनमय हो जाता है। और सज्जनों, भजन में सबसे उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन में मन लगा लीजिए। नाम की शरण ले लीजिए, नाम अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा। और नाम नामी में अभेद नहीं है सज्जनों, नाम के द्वारा अपनाए जाकर तुम नामी भगवान के द्वारा सहज ही अपनाए जाओगे। और याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसी का जन्म और जीवन सफल धन्य है, उसी का जन्म और जीवन सफल धन्य है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिक शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है, इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करो, नाम लेने की आदत डालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों की ओर देखते हैं जिनको हमने बनाया है, परंतु घर में उन मूर्तियों की ओर नहीं देखते जिन्होंने हमें बनाया है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का हल कर देता है। जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का हल कर देता है। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान को मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन घर के माता पिता को सम्मान दो, आदर करो, सेवा करो, क्योंकि मंदिर के भगवान को तुमने बनाया, परंतु घर के माता पिता ने तुम्हें बनाया है। घर के माता पिता ने तुम्हें बनाया है।